अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्दवा कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मोहम्मद यूसुफ। मैं हूं तारिक महमूद। मैं हूं गुलजार हुसैन। मैं मोहम्मद। तो आज हम इस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं। वीडियो का टाइटल हिंदी में भाई, तो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर चल गया मस्जिद और मदरसे पे। रिकमेंडेड वीडियो भाई, देखते हैं वीडियो और अपना बयान कर देंगे। कौन कर देंगे 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मदरसे का वो था, और सबसे बड़ी बात जो लोगों ने यहाँ पर बताया कि मदरसे का ही जो मालिक था वही ऊपर जो दुकानें थी या ऊपर जो भी लोगों को जमीन दी हुई थी उनसे किराया भी वसूलता था अवैध रूप से। जिसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भूमि माफिया हाजी खरीदे तो सख्त से सख्त कर करे और जेल भेजा जाए, समझे नहीं। आप लोग भी चाहते हैं कि जेल जाए हाजी खलील, यहाँ पर जो लोग हैं, आप बताइए, आप नहीं चाहते? मुझे पता नहीं कौन है हाजी खलील। ये क्यों नहीं बोल रहे, क्यों चुप है भाई साहब? ये डर मतलब माफिया का डर है, डर बिल्कुल डर नहीं डर है। नहीं, हम नहीं डरते, हम तो खुले घूम रहे। उसमें हिम्मत हो तो हमें आके कहते जो भी कहना होता है हमारे, तो समझे नहीं। उसका अंजाम योगी जी बता देंगे क्या होता है। तो योगी जी पे भरोसा है? योगी जी पे भरोसा है। जो डबल इंजन की सरकार है और विकास की दुगनी रफ्तार है। योगी सरकार का शासन और प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है पूरे प्रदेश में, और मोदी सरकार जो काम करा रही है योगी सरकार से बहुत बेस्ट करा रही है। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हूं, जहां अवैध रूप से सरकारी ज़मीन को कब्जाया हुआ था। मदरसा इधर बना हुआ था, मस्जिद बनी हुई थी, कब्रिस्तान यहां पर बनाया हुआ था, और अचानक अब योगी सरकार ने कड़ी कार्रवाई की और इस मदरसे को नेस्तनाबूद कर दिया, पूरी तरीके से तोड़ दिया है। नगर निगम ने यहाँ पर अपने बोर्ड लगा दिए हैं और साफ तौर पर लिख दिया कि ये भूमि नगर निगम की है, ये संपत्ति नगर निगम की है। यहाँ पर ये लिख दिया गया। ये आप देखिए, गाजियाबाद नगर निगम, ये भूमि नगर निगम की संपत्ति है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये मदरसे का वो था, और सबसे बड़ी बात जो लोगों ने यहाँ पर बताया कि मदरसे का ही जो मालिक था वही ऊपर जो दुकानें थी या ऊपर जो भी लोगों को ज़मीन दी हुई थी उनसे किराया भी वसूलता था अवैध रूप से। यहाँ पर अब लोगों की भीड़ लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जब इतनी ज़बरदस्त कार्रवाई अचानक यहाँ पर हुई तो अब लोगों का तांता भी यहाँ पर लगा हुआ है। लोग अपनी अपनी राय भी रख रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अचानक ये सब किया, समय नहीं दिया बिल्कुल भी, और योगी सरकार इस तरीके से बुलडोज़र लेकर आई कि दर्जनों बुलडोज़र यहाँ पर उतरे और सब कुछ तोड़ दिया गया है। किसी को मोहलत नहीं दी गई, कुछ ही घंटे का वक्त था और सब कुछ तहस नहस कर दिया। स्थानीय निवासी यहाँ पर हैं, जो लोग हैं उन्हीं से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अरे भैया, मैं यहाँ का नाम, मैं दूर से यहाँ हूँ। आप भी दूर से हैं? चाचा रुकिए तो सही, आप बताइए तो सही, आप जा रहे हैं, आप क्या हुआ, क्यों ये तोड़ी गई? बताएंगे भैया, ये बताएंगे। आप क्यों नहीं बोल रहे? ये बताइए भैया, ये बताइए। मोहतमिल साहब, आप बताइए, आप क्या कहेंगे? आप तो यहीं पे रहते हैं। लोग कह रहे हैं कि इस दशकों से, कई सालों से यहाँ पर कब्जा था, अचानक कुछ वक्त मिला कि नहीं, और क्या कहना चाहेंगे इस कार्रवाई पर? अच्छा हुआ, जो होता है अच्छा होता है। मतलब अच्छा कैसे हुआ ये? अब जो भी दिक्कत थी, परेशानी थी, उसके छुटकारा मिला। मैं तो खुल के नहीं कहूँगा कि परेशानी जो लोग थे उनसे छुटकारा मिल गया बस। मतलब लोग कैसे परेशान थे? ये नहीं बताएंगे, मैं बाहर का आदमी, बता नहीं पाऊँगा। आप भी बाहर के हैं? मैं बाहर का हूँ जी, नहीं बता पाऊँगा। तो आज आप यहाँ पर मिलने आए लोगों से क्या? मैं तो रहता हूँ, नमाज पढ़ता हूँ यहीं कहीं। अच्छा, यहाँ ये वाली ज़मीन भी क्या उसकी है? यहाँ पर भी बुलडोज़र चला हुआ है, ये भी? इसके बाद मुझे इतना पता नहीं है जी, मुझे पता। तो आप रोज़ आते थे, नमाज पढ़ते थे? बस नमाज पढ़ता हूँ और कुछ नहीं पता बस मुझे। मदरसा भी यहाँ पर था, उसको भी तोड़ दिया गया? हाँ, मदरसा था और स्कूल भी था, ये भी था। आप क्या कहेंगे? आप तो यहीं के यहाँ, आप तो कुछ बोलेंगे। आज कैसी रही है कार्रवाई? ये सही थी कि गलत? निगम की कार्रवाई बहुत अच्छी रही है। मेयर साहब ने बहुत अच्छा काम किया है। जो भूमि माफिया था, उसने भूमि माफिया ने कब्जा कर रखा था, ऊपर से प्लॉट बेच रखे थे, समझे नहीं। और जो है यहाँ गांजे का, चर्च का सारे काम यूँ कराता था। सारे जितना स्कूल के गोदाम थे सब किराए पे दे दिए थे। कम से कम 2 लाख रुपए महीना की आमदनी कर रहा था इससे। मतलब जो मदरसे का मालिक था उसी ने सब प्लॉट को यहाँ पर? मदरसे का नहीं था, मालिक नहीं था मदरसे का। कौन था जो वो तो भूमि माफिया था, हाजी खलील।
अच्छा, हाँ उसने कब्जा कर रखा था। वो सब जगह से किराया भी वही वसूल, हाँ सब किराया वही वसूल रहा था। मदरसा भी वही चला, हाँ वही चला रहा था। मदरसा कहाँ चल रहा था जिस टाइम पे वो इनने कब्जा करा करके, उस टाइम पे बच्चे थे यहाँ 300-400 और आज बच्चा एक भी नहीं रहा। और नशे का भी कारोबार हाँ, नशे का भी कारोबार चलता था। गाड़ी आती थी, लोहे की गाड़ी आती थी, उसमें नशे की तस्करी होती थी उसमें। तो बहुत बड़ा इस वक्त ये खुलासा आपको हो रहा है, जो यहाँ पर मदरसा चल रहा था, जो उसको चलाने वाला था, जो संचालक था, उसको उसमें जो आदमी था उसी ने जो ऊपर की दुकानें थी वो किराए पर दी हुई थी, नशे का कारोबार यहाँ पर था। और लोगों से 5-5 लाख रुपए ले गए, 4-4 लाख रुपए ले गए। सब जो ऊपर टूटी हैं दुकानें, उन लोगों से पैसे ले रखे थे, किसी से 4 लाख, किसी से 2 लाख, समझे नहीं। सब भूमि माफिया। आदमी है कहाँ, क्या नाम है उसका? हाजी खलील है उसका नाम। है कहाँ, वो रहता कहाँ? अब फरार है, कैलाश नगर में रहता है। हाजी खलील। हाँ FIR हो चुकी है उसके खिलाफ और फरार है इस टाइम पे वो। तो बड़ा फ्रॉड करके चला गया। हाँ बड़ा फ्रॉड, निगम को चूना लगाया है, पब्लिक को बहुत चूना लगाया उसने। और अब लोगों के सपने भी टूट गए, जिन्होंने सपने देखे होंगे कि ये जमीन तो अब उनकी हो गई। हाँ उनके सपने टूट गए। वो मालिक बने बैठे थे, जब 4-5 लाख रुपए दे दिए लोगों ने तो मालिक मानने थे अपने आप को, समझे नहीं। तो उनके तो सपने टूटेंगे ही भाई, सपने तो टूटने ही हैं। जो आदमी मैंने 5 लाख किसी को दे दिए तो मैंने बना लिया पक्का, तो मैं तो मालिक हो गया, मेरे सपने तो टूटने, समझे नहीं। और यहाँ पार्किंग भी चल रही थी बहुत, उसमें पार्किंग में भी कम से कम 2-2.5 लाख रुपए महीना की आमदनी थी इससे, जो कर रहा था वो। पार्किंग भी चल रही थी, ऊपर लोगों को वो प्लॉट भी दिए हुए थे, नीचे अवैध रूप से मदरसा भी चल रहा था। नहीं मदरसा अवैध रूप से नहीं था, मदरसा सही चल रहा था। पुराना मदरसा था, गांव का मदरसा, ये गांव के लोगों ने बनाया था। वो मदरसे में हम जिस टाइम पर इन्होंने कब्जा करा आकर, कब्जा उसने मदरसे पे भी कब्जा, हाँ मदरसे पे भी कब्जा कर लिया करके, समझे। मदरसे पे कब्जा कर, हर चीज पे कब्जा कर रखा था उन्होंने। और अब फरार हो गया। अब फरार है। वो जेल जाना चाहिए बुलडोजर के बाद। जेल जाना चाहिए, भूमि माफिया लगनी चाहिए, रासुका लगनी चाहिए, जो भी धारा है सख्त से सख्त वो उस शख्स पे लगनी चाहिए। मोहम्मद खलील, हाँ हाजी खलील। और लोग, आप क्या कहेंगे भाई साहब? बुलडोजर तो आ गया, लोगों से पैसे भी लिए, वसूले, लेकिन अब तो वो फरार हो गया यहाँ पर। लेकिन लोगों को ये तो पता था ये जमीन सरकारी है, उन लोगों ने भी पैसे कैसे दे दिए? उन्हें दे दिए पैसे, जबरदस्ती ले गए उनसे पैसे सारे बसाए, उन्हें सबको किराए पे दे रखा था उन्हें। किराए के भी पैसे वसूल? हाँ किराए के पैसे वसूल ही करता था, ऊपर जितने किराए पे दिए सब उन्हें दिए थे, समझे जी। कितने साल से चल रहा था इसे? तो 10-15 साल हो गए, 15 साल से उन्हें 15 साल से कब्जा नहीं कब्जा करा। हाँ हाजी पहले किसी और का कब्जा था। हाजी खलील ना उस पर ही है। खाली स्कूल चलता था इसमें, जो गांव के लोग इकट्ठा करके, जो गरीब बच्चे थे वो पढ़ते थे उसमें, समझे नहीं। उसके बाद ये आया 15 साल से कब्जा कर रहा है। 15 साल से जितना भी पैसा सब वही खा रहा है ले जा करके, किसी को नहीं दिया 1 रुपया, नहीं ना मदरसे में लगाया, ना स्कूल में लगाया, कहीं नहीं लगाया 1 पैसा भी उसने। तो ये साफ तौर पर कह रहे हैं कि हाजी खलील नामक व्यक्ति यहाँ पर मदरसे पर भी कब्जा कर चुका था, जो बनाया हुआ था यहाँ पर। उसके बाद उन्होंने ऊपर की ज़मीन जो है वो लोगों को दे दी कि अब तुम्हारी हो चुकी, कई लाख रुपए उनसे वसूल लिए और अब वो फरार हो चुका है। यहाँ के स्थानीय लोगों की मांग है कि उस पर एक्शन हो, वो जेल जाए, उस पर रासुका लगे। वाकई बहुत लोगों को दुख यहाँ पर हुआ होगा, जिन लोगों ने ये सोचकर उसको पैसे दिए होंगे कि अब तो ये संपत्ति उसकी हो गई, अब तो वो बस बिल्कुल बिल्कुल दुख तो होएगा ही लोगों को। जिन्होंने गरीब आदमियों ने पैसा इकट्ठा करके उसे दिया, उनके बनने नहीं दिए, उन्हें पक्के पैसे ले लेकर के बनवाए उसने। किसी 4 लाख लिए, किसी 2 लाख लिए, किसी 5 लाख रुपए लिए, क्योंकि ये लोग कहने को मानते हैं योगी सरकार की फिर ये कार्रवाई सही? योगी सरकार की कार्रवाई बिल्कुल सही हुई है, मेयर साहब की कार्रवाई बिल्कुल सही हुई है। मेयर साहब ने, लोग सवाल उठा रहे हैं कि समय तो दिया होता। नहीं, समय दिया था लोगों को, नोटिस भेजे थे लोगों को। लोग यही चाह रहे थे कि हाजी खलील ने क्या कहा, उसने यही कह दिया कि भाई तुम इसे खाली मत ना करना, जब भरावा होगा तो तोड़ेगी नहीं निगम आकर के। मतलब यहाँ पर विरोध के लिए लोगों को खड़ा कर दिया था। हाँ उनने विरोध के लिए करा था, मगर विरोध चला नहीं ना उन लोगों का। भारी फोर्स उतर गई। हाँ काफी भारी फोर्स थी इस टाइम पे, मौके पे पूरा प्रशासन का अमला यहाँ मौजूद था, तो लोग क्या करेंगे, उसमें बोलेंगे नहीं, समझे। ये है इसमें। अब क्या योगी को एक्शन लेकर जेल में डालना चाहिए? तो योगी जी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि जो भूमि माफिया हाजी खलील है सख्त से सख्त कर करे और जेल भेजा जाए, समझे नहीं। क्या आप लोग भी चाहते हैं कि जेल जाए हाजी खलील? यहाँ पर जो लोग हैं, आप बताइए, आप नहीं चाहते क्या? मुझे पता नहीं कौन है हाजी खलील। ये क्यों नहीं बोल रहे, क्यों चुप्पी है भाई साहब? ये दहशत है उसकी, ये डर, मतलब माफिया का हाँ डर है, डर बिल्कुल डर। नहीं डरते? हैं नहीं, हम नहीं डरते, हम तो खुले घूम रहे,
उसके उसमें हिम्मत हो तो हमें आके कह दे जो भी कहना होता है हमारे वो समझे नहीं। उसका अंजाम योगी जी बता देंगे क्या होता है। आपको योगी जी पे भरोसा है? हमें योगी जी पे भरोसा है, हमें मेयर साहब पे भरोसा है। हमें क्या नाम है आपका? प्रधान फारूक चौधरी मेरा नाम। तो मुसलमान है लेकिन हाँ तो है तो क्या होता। कह रहे हैं भेदभाव कर रही होगी। कोई भेदभाव नहीं है, बहुत अच्छा करा है योगी जी ने। आप पहले से चाहते थे एक्शन? हम पहले से चाहते हैं। अब मेरे आप कह रहे हैं बिल्कुल सही कार्रवाई। बिल्कुल सही कार्रवाई हुई है बिल्कुल। लेकिन अब तो लोग आ रहे हैं, AIM वाले भी उतर गए। वो भी कह रहे हैं। ये विरोधियों का काम होता है सरकार को बदनाम करने का। इनका तो काम है विरोधियों का जो विरोध कर रहे हैं, समझे नहीं। ये मौलाना साहब है क्या? मौलाना साहब आ गए क्या यहाँ पर? और इस वक्त ये देखिए मौलाना साहब भी यहाँ पर उतर गए। हाजी खलील ने अवैध रूप से पहले कब्जा किया यहाँ पे और फिर लोगों को जमीन बेच दी। क्या कहेंगे आप? क्या एक्शन हो आप योगी का? जमीन भी बेची है लोगों को। जमीन किराया तो लिया, किराया वसूला किराएदार थे, बल्कि वो तो मना कर रहे थे। बाकी का ये मतलब किराएदार जाने और वो जाने। किराएदार थे। जेल जाना चाहिए हाजी खलील। देखो गलत काम तो गलत है, तो कुछ भी हो। मानते हैं गलत था जो भी था। कौन था? तो रेलवे की संपत्ति थी, तो गलत तो थी खैर। मतलब गलत। क्या योगी सरकार का ये एक्शन, ये कार्रवाई बुलडोजर की इस तरीके से उतरी, ये बिल्कुल सही मानते हैं आप? योगी सरकार की इस कार्रवाई पर कहेंगे क्या? ये जो डबल इंजन की सरकार है और विकास की दुगनी रफ्तार है। योगी सरकार का शासन और प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है पूरे प्रदेश में। और मोदी सरकार जो काम करा रही है योगी सरकार से बहुत बेस्ट करा रही है। हम तो ये चाहते हैं कि हर बार मोदी जी और योगी जी आए प्रदेश में और ऑल ओवर इंडिया में। लेकिन आ गए यहाँ पर नेता उतर गए दूसरा ओवैसी की पार्टी के। वो साफ तौर पर कह रहे कि देखकर नाम पूछकर कार्रवाई हो रही है, कपड़े देखकर कार्रवाई हो रही है। ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। योगी सरकार ने सबसे पहले एक्शन लिया अतीक के खिलाफ, वो भूमि माफिया था। ऐसे ही हमारी सरकार ने, योगी जी सरकार ने एक्शन लिया है। जो भूमि माफिया से डरेगा, योगी जी का ये आश्वासन है मैं सबसे पहले कार्रवाई भूमि माफिया पे करूंगा मैं। और खलील से सबको डर लगता है, लेकिन यहाँ जैसे अतीक अहमद से डरते थे लोग बाग, भयभीत थे, ऐसी इस लोग से इससे भयभीत। हाजी खलील का ये यहाँ पर डर था लोगों में, जिस तरीके से अतीक का डर था। जी। और ये पूर्व पार्षद रहा, समाजवादी का दबंग नेता रहा। इनकी दबंगा इतनी कि लोग बाग इसके सामने नहीं बोल पाते। गुलजार कॉलोनी में अब से 1991 में 20 बीघे जमीन नगर निगम की बेच चुका है यही हाजी खलील। उस पर भी एक्शन होना चाहिए। हम योगी जी से रिक्वेस्ट करते हैं, गुजारिश करते हैं कि उस जमीन पे भी होना चाहिए और इसे गिरफ्तार करना चाहिए। उस पे इसके खिलाफ इसकी संपत्ति से जब्त होना चाहिए सारी। तो वाकई तो आप मान रहे हैं कि, लेकिन लोग कह रहे समय नहीं मिला हमें तो सिर्फ नहीं, प्रशासन ने समय दिया, प्रशासन ने समय दिया, मुनादी कराई गई, सब सारे काम करे प्रशासन की तरफ से कोई वो नहीं हुआ। तो क्या कुछ था थोड़ा बताइए। यहाँ पर आप हमारे साथ आइए, आप आइए, बताइए क्या कुछ था, कैसे कैसे यहाँ पर क्या बना हुआ था, थोड़ा समझाइए। यहाँ ये गोदाम बने हुए थे कबाड़े के, ये स्कूल था, स्कूल में बच्चे पढ़ते थे, ये भी गोदाम बना दिया। हाजी खलील ने यहाँ गोदाम, हाजी खलील ने किराए पे दिया, 20,000 रुपये महीना दिया ये, समझे नहीं। और यहाँ एक ट्यूबवेल लगवा दिया सरकारी, पूर्व पार्षद जाकिर सेफी के मिली भगत से। और इन लोगों की ये था कि इसमें जो है प्लॉटिंग करने के उसमें थे, इरादे में। मतलब यहाँ और भी अब चाह रहे थे कि और प्लॉट बांटे जाएं लोगों को और उनसे पैसा हड़पा। अंदर प्लॉट बेचने के चक्कर में थे, ये फ्लैट बना के और कुछ लोगों को करके कि भी इसमें प्लॉट बेचेंगे। कुछ लोगों से कहा भी जा करके भी तुम हमारे साथ आ जाओ। मैं जो शरीफ लोग हैं, जो बढ़िया लोग हैं, उन्होंने साफ मना कर दिया, हम नहीं आएंगे भैया बिल्कुल भी, तुम्हें बेचना आप बेचो। तो बुलडोजर जब आए थे यहाँ पर तो काफी विरोध हुआ होगा लोगों ने? कोई विरोध नहीं हुआ, किसी ने कोई विरोध नहीं करा, कोई कुछ भी नहीं कर पाया। नहीं, 2-4 लोग आए, 2-4 लोग बोले थे नहीं हमारे वहाँ सामान निकलने तो प्रशासन ने कहा हमने तो टाइम दिया, तुमने निकाला क्यों नहीं अब तक भी? दे दिया था। प्रशासन की कोई इसमें वो नहीं है। यहाँ पर मदरसे की आड़ में वो सबसे पैसा वसूलता था, यहाँ और फ्लैट बनाने की तैयारी में था, लेकिन योगी सरकार ने बिल्कुल, योगी सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है, समझे नहीं, बहुत ही बढ़िया काम किया। नहीं, इसमें आप 2 साल बाद आके देखते तो इसमें फ्लैट बने हुए मिलते आपको, प्लॉटिंग हुई हुई मिलती पूरी जमीन पे। दर्द बड़ा है आज। हाँ, पता चलिए, समझिए, बहुत बुरा हाल करा, सारे फ्लैट बना के बेचने चक्कर में फरार हो गया। यहाँ तो फरार है ही नहीं यहाँ से। और 20 बीघे जमीन निगम की बेच चुका पहले 1991 में गुलजार कॉलोनी के अपने बेटे के नाम से गुलजार कॉलोनी बना करके 20 बीघे जमीन वहाँ बेच चुका है ये हाजी खलील। हम लोगों ने सारे बैनामे, सारी रिकॉर्ड निगम को दे चुके हैं उसके, वो निगम में गए हुए हैं रिकॉर्ड, उस पर जाँच चल रही है।
उसके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए उसमें भी। तो आप कह रहे हैं जो योगी जी ने एक्शन लिया वो सही बहुत अच्छा एक्शन है, बहुत बढ़िया एक्शन लिया है योगी जी ने। ऐसे भूमि माफियों के खिलाफ अगर एक्शन होते रहेंगे तो ये बदमाशी सब खत्म हो जाएगी, समझो नहीं। तो ये एक्शन होना चाहिए। ये देख सकते हैं कि आखिरकार ये लोग साफ तौर पर यहाँ कह रहे हैं, स्थानीय यहाँ पर लोग हैं और वो तो एक ही बात कह रहे हैं कि एक्शन जो हुआ सही हुआ। आप क्या कहेंगे भाई साहब? हाजी खलील को आप कैसे जानते थे? ज़्यादा खास नहीं जानते हम उन्हें, बस ये है कि सही है अपने जैसे भी है। लेकिन कब्जा कर लिया सारी चीज़ पे, मदरसे के नाम पर लोगों को यहाँ पर किराया वसूलना शुरू कर दिया सरकारी ज़मीन पे। पहले तो ये कब्रिस्तान ही था, कब्रें भी आज भी मौजूद है यहाँ पे। तो पहले कब्रिस्तान था, उसकी जगह जो है रेलवे की जगह तो इधर इधर की थी सारी, बाकी ये जगह तो एक मदरसा था। अब मदरसा जब तक चल रहा था ठीक था, पार्टनर थे इसमें जो भी थे। अब जैसे जैसे अलग हुए तो वैसे ही नए मदरसे के नाम पे सिर्फ पैसा वसूल चल रहा था यहाँ पे। पहले मदरसा ही था और सब साथ में थे जितने भी हैं ये, मतलब अब जैसे जैसे अलग हुए आधा हिस्सा मिलना कम हुआ तो नई नई बातें बनने लगी। अच्छा, मतलब हाजी खलील को इसलिए भी लोग अब नाम ले रहे हैं कि पैसे का जो बंटवारा था वो सही नहीं हो पा रहा। हाँ भाई ये समझ लो आप, बिल्कुल यही बात है। उन्हें बुलवाना। तो साफ तौर पर आप समझ सकते हैं कि आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर कार्रवाई हुई। और भी लोग हैं, गफ्फार भी हैं यहाँ पर, उनसे बातचीत करते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? कार्रवाई बढ़िया हुई जी। 6 साल से बिल्कुल कब्जा कर रखा था, स्कूल मदरसा सब बंद कर चुका था और जो स्कूल की क्लासें थी वो सब जो है किराए पे दे रखे कबाड़ियों को, जो 2 नंबर का माल लाते थे। ये भी पता चला कि यहाँ स्मैक भी बिकती थी और दूसरा नशे का कारोबार चल रहा था यहाँ। हाँ, सब में इसका साझा था। पुराना चोर है ये और अब भूमाफिया होगा। मदरसे पे इसमें कब्जा कर लिया उन्होंने 6 साल से और यहाँ की जनता मतलब बहुत प्रयास कर रही थी। योगी जी को क्या कहेंगे आज आप जिस तरीके से? बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्रवाई के लिए और मेयर साहब का, बहुत बढ़िया कार्रवाई हुई। और जो इस पर मुकदमे दर्ज हैं उसी के खिलाफ जो 6 साल से यहाँ से मतलब उगाही कर रहा था ये, और जो गुलजार कॉलोनी ने 1991 में बेची थी, इसकी संपत्ति से वसूल करा जावे। तो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि संपत्ति उसकी कुर्क करके वसूली हो, क्योंकि लगातार सिर्फ अवैध वसूली यहाँ पर चल रही थी और अब अवैध वसूली के नाम पर यहाँ पर इस तरीके से धंधा चल रहा था, नशे का कारोबार था। आप अपनी राय रखिए और लगातार जुड़ रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बेबाक बेखौफ जारी रहेगी। नमस्कार। वीडियो खत्म हो गया और ये था भाई साहब हाजी खलील का काला चिट्ठा। ये उत्तर प्रदेश गाजियाबाद का वाकया है। ये जो वाकया हुआ है ये मेरे ख्याल ताज़ा वाकया हुआ है, अचानक हुआ ना। मुझे ये नहीं तारक समझ आ रही कि मस्जिद शहीद कर दी गई, मदरसा गिरा दिया गया, स्कूल गिरा दिए गए। ये पहले आज से 15 साल पहले का काम है। 15 साल का तो उसका कब्जा है, पहले से बना है। मतलब है कि 15 साल कोई हाजी खलील पहले ये बना हुआ है। क्या ये हाजी खलील अकेले को पकड़ के जांच पड़ताल करते, उसे पकड़ के सजा देते, वो बेहतर था? पहले एक मिनट, वो बेहतर था। अभी हाजी खलील को पकड़ते, उसको सजा देते, जुर्माना होता, वो बेहतर फैसला था कि ना कि ये मस्जिद शहीद करनी या मदरसा गिराना, कब्रिस्तान गिराना। फिर योगी और पाकिस्तान के जो जिन्होंने चर्च गिराए हैं, जिन्होंने जलियांवाला में जुल्म किया मुसलमानों ने, उनमें तो योगी में क्या फर्क रह गया? बता मुझे। कोई फर्क नहीं। इधर भी फर्क है। एक इधर भी ये सब एक कानून में है और ये सिविलियन थे, ये आम लोग थे। चलो आम लोग, हाँ ये फर्क है। ये भी मानते हैं। इधर भी आप पता क्या कह रहे थे वीडियो में? काश आप उस एक ईसाई लड़के को पकड़ लेते, सर्च करते, साबित हो जाता, उसको सजा देते, बाकी की घर या चर्च नहीं गिरा देते। ये हक था, ऐसा नहीं हुआ, जुल्म हुआ। भाई साहब अब चुप साध के बैठ गए, बोलो। अभी दूसरी बात ये तो कहता था पिछली वीडियो में वो जो एक मुसलमान ने थूक फेंकी थी, हाँ, उसका घर अब गाज ला दिया। सेम बंदे को सजा मिलनी चाहिए कि इस तरह। चलो सरकारी जमीन पर थी, सरकार इसको कब्जा लेती, किसी और काम में लगा देती। नहीं, इस तरह भी हो सकता है। बेशक मदरसा ना बनाते, टाइम देना था ना, पहले टाइम देते। ये किसका नुकसान हुआ? सब में इतना काम हो सकता, वो तो भाग गया, बोल देते। खलील तो भाग गया। अल्टीमेटम देते कि हाजी खलील को हम पकड़ लेंगे, ये जो मस्जिद है वो शहीद करने लगे, मदरसा भी, स्कूल भी, कब्रिस्तान भी,
हम आपको इसके मुतबादल, जिस तरह बाबरी मस्जिद के मुतबादल, जब ये जमीन ही सरकारी है तो इस पर तो किसी का और कोई दोहरी राय बनती फिर भी मस्जिद और मदरसे के लिए जगह हम कहीं और नहीं, ये जगह सरकारी नहीं थी, यहाँ पर कौन सा मंदिर था भाई साहब, समझ क्यों नहीं रहे? वो नहीं, फिर गिराया क्यों? गिराया जबरन भाई। इसका मतलब है मौलवी साहब से सवाल कर रहे थे एंकर, मौलवी कहता उससे पूछो, दूसरा कहता उससे पूछो, तीसरा कहता ये माफिया का डर नहीं है, ये योगी जी का डर है, कोई बंदा नहीं करना चाह रहा। और योगी साहब बिल्कुल सरासर नजायज कर रहे हैं। जिस मुल्क के बशिंदे ये पाकिस्तान में पैदा नहीं हुए मेरा भाई, ये सब ये इंडिया के बशिंदे, इंडिया के नुमाइंदगी करते हैं। सरकारी जमीन थी, हाँ, इनके वोटों का क्या मकसद बनता है? किसी और मकसद के लिए इस्तेमाल कर। अच्छा, इन बंदों की वजह से योगी आदित्यनाथ दूसरी बार हुकूमत में आए, सीएम बने। पता है ये वाह के लिए गिराया गया है, बिल्कुल, वोटिंग के लिए, वाह के लिए। वैसे भी खलील को पकड़ लेते तो इतने लोगों को पता नहीं। मैं तुझे ताज़ी मिसाल दे देता हूँ, वो थूकने वाला, घर गिरा देना, लड़के को मारना, वो भी दूसरा, ये भी तीसरा। ये जो गदर फिल्म 2 आई है ना, गदर 2 फिल्म, सिर्फ ये इलेक्शन है, सिर्फ इलेक्शन के लिए सब कुछ बोला जा रहा है, क्योंकि सनी देओल भी सियासत में है। इलेक्शन के और मुद्दे नहीं, इकोनॉमी नहीं। अच्छा, मजे की बात तारक साहब आज तो चुप साध ली। खलील अहमद का घर गिराते, क्यों नहीं गिराया? उसको क्यों नहीं उसका घर गिराते? इस मदरसे को नहीं गिराना था, उसको पकड़ के सजा देते। खलील उनका अपना बंदा होगा ना भाई, नाम उसका दे दिया, उसको बदनाम किया, उसके खिलाफ क्यों कटी है? कसूर था उसका है, क्योंकि वो नशे का कारोबार कर रहा था वहाँ पर। पहले पकड़ लेते, जबरन वो लोगों से किराया वसूल 15 साल से पकड़ लेते। अच्छा, एक तरफ यूसुफ क्या होता है, जो कुकड़ी चोर है, मुर्गी चोर, वो भी योगी का नाम सुन के जी थाने चला जाता है, मुझे माफ कर दो, कुकड़ी के डबल पैसे मुर्गी के ले लो, मुझे माफ कर दो, योगी का इलाका है। दूसरी तरफ देखो, इसकी इतनी जरूरत, केस का नाम है खलील अहमद का, इतनी जरूरत के योगी के इलाके में 15 साल से कब्जा करके बैठा हो। एक तरफ वो जो हमारा ज्ञान में क्या उसका नाम था, अतीक अहमद, बोल लिया तुम मेरी बात, अतीक अहमद ने भी था सियासत में, इन भी था, उसको, उसके भाई को, उसको बेटे को अगर वो सारा कुछ हो जाता है तो इस खलील अहमद की क्या जरूरत है कि उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद में 15 साल से काम कर रहा है। ऐसे जो बनता है पॉलिटिशियंस होते हैं, उन्होंने भी अवैध जगह पे कब्जा करके ना लोगों को, बड़े बड़े जो बिजनेसमैन होते हैं, माफिया लैंडर, हमारे मुल्क में नहीं कब्जा होते हैं, जो रियल एस्टेट में काम करते हैं, उनको दे रखी होती है, और ये हर जगह पे होता है। मैं छोटी बात, जो हमारे इलाके में एक MLA है आबद शेर अली, नवाज शरीफ की बहन का बेटा है, उसने मेरा भाई तकरीबन एक पूरी मार्केट को कब्जाया हुआ था। जब 2018 में हुकूमत आई ना, तो DCO नसीम सादक आया था, उसने उसके घर को गिराया, दुकानों को, उसने उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में केस कर दिया। वो जो DCO था, उसका तबादला, इतने अपोजिशन थी कोई इनकी, इतने तबादला मुल्तान करवा दिया। क्यों? नजायज कब्जा अहमद शेर अली नवाज शरीफ की पार्टी था, अगर कोई तेरे मेरे से बंदा करे तो गिरा दे। नवाज शरीफ का वो बनेगा था, बहन का बेटा था, उसकी जगह क्यों नहीं गिराई? यही बात इंडिया में भी है, जो गवर्नमेंट जिस तरह मर्जी कब्जा करे, मैं तो यही कहूंगा खलील अहमद को सजा देनी चाहिए। अकेले बंदूक को पकड़ो, मस्जिद नहीं शहीद करनी, मदरसे को नहीं गिराना था, कब्रिस्तान का क्या कसूर था, जो मुर्दे पड़े हुए, स्कूल का क्या कसूर था? अब भाई साहब, ये ना मुस्लिम को भी चाहिए कि बगैर अगर सही तरीके से रहेंगे तो भाई साहब कोई छेड़ेगा ही नहीं। क्यों भाई? अब इससे ज्यादा और सही तरीके से वो क्या रह सकते हैं कि कोई बात ही नहीं कर रहा था। इतना लोगों में वो हिंदू थे जो खुल के बोल रहे थे, ये योग होगा, ये वोग होगा, वो बोल रहे थे। मुसलमान तो कोई मौलवी नहीं बोल रहा, क्यों? उससे पूछो। खौफ के दिल में योगी का अगर मैं बोलूंगा मेरा घर गिरा दिया जाएगा बुलडोजर के साथ, और मेरे बच्चों को पकड़ा जाएगा, उनको मारा जाएगा बेगुनाह को, ये खौफ था योगी का। कोई माफिया उधर नहीं, योगी का इलाका हो तो फिर माफिया की जरूरत उधर जाए, किसी की औकात अगर वो लड़का कौन है? दाऊद इब्राहिम यूसुफ। अगर दाऊद इब्राहिम इतना स्ट्रॉन्ग बंदा मोदी योगी की वजह से मुल्क छोड़ सकता है, अगर वो क्या स्कॉलर है, उसका नाम है जिसको आप पसंद ज्यादा करते हैं, जाकिर नाइक, पूरी दुनिया उस बंदे को फॉलो करती है, वो बंदा इनकी खौफ से चला गया मुल्क छोड़ के मलेशिया में। इस बंदे की क्या औकात है? क्या इसका नाम है? हाजी खलील अहमद। खलील अहमद की क्या औकात है? योगी के इलाके गाजियाबाद में टैक्स ले
कब्जा करके नजायज में किसकी क्या जरूरत है खलीला में? टैक्स नहीं ले रहा भाई साहब, टैक्स नहीं भाई साहब, कब्जा है यहाँ पर भी होता है। हमारे यहाँ भाई साहब जगह होती है, हमारा जो गांव है ना अक्सर किसी के नाम नहीं है, सरकारी जमीन पे कब्जा करके लोग बैठे हैं। और जहाँ पे ये चलता है इंडिया में भी शायद होगा कि वो लोग जहाँ पर बैठे हैं वहाँ पर घर बना के रह सकते हैं। तारक साहब इसमें अलॉटमेंट हुई है, गवर्नमेंट की तरफ से अलॉटमेंट हो रखी है। आप हमारे गांव के ये तो चेक बने हुए थे ना मेरा भाई, ये अंग्रेजों का निजाम, अंग्रेजों का निजाम, चलो चेक कर गए, लेकिन लोगों के नाम तो इतनी जगह के नाम नहीं है। वही तो बात है। तो भाई साहब वही तो अलॉटमेंट पे जगह बनती है घर, लेकिन हर जगह दी सरकार ने कौन सा घर बना उसने घर नहीं बनाया था, मदरसा था, मस्जिद थी, कब्रिस्तान था। भाई साहब पूरी बात सुनिए, तुमने क्या सुना है? क्या बोला? मदरसा था पहले से, अच्छा, फिर मस्जिद भी थी, कब्रिस्तान भी था, खाली जगह भी थी, ठीक हो गया। उसने घर बनाया, दुकानें बनाई, किराया वसूल कर वो बिल्डिंग बनाना शुरू कर दी, ठीक है, मतलब पैसे बनाता गया। और नहीं तो क्या भाई, मुद्दा यही था, लेकिन वो दुकानें पैसों लेकर लोगों को बेच रहा था। सरकारी जमीन है, तेरा क्या हक बनता है सरकारी जमीन पे वो दुकानें बना के लोगों को बेचना? तेरी बात सवाल हो गया, वो नजायज करना चाहिए थी, इनको गिराने से उसका क्या हो? एक मिनट सर, इसका सवाल है कि उसने नजायज किया तो किराया लेता था, एक किस्म का जगह सरकार उनसे किराया वसूल, लेकिन गवर्नमेंट का हक क्या होता था? उस बंदे को पकड़ते, कोई नोटिस भेजते और उसको खलील अहमद को पकड़ लेते, उससे पूछताछ करते, अगर घर गिराना था उसका गिराते, मस्जिद और मस्जिद को क्यों चाहिए? हाँ, अगर अचानक ही इसी तरह वो जो अवैसी है मुसलमान लीडर इंडिया में, वो लगा जाए और जाकर मंदिर को गिरा दे, कह के इधर तो मुसलमानों की जगह आपने कब्जाया हुआ है, क्या हिंदुइज्म नहीं उठेंगे? क्या योगी मूर्ति नहीं उठेंगे? आपने ये जुल्म किया, क्या हिंदू इंडिया में नहीं उठेंगे? आपने जुल्म किया। कब्जे वाले जिसकी हुकूमत हो गई गिराते हैं। योगी आदित्यनाथ ने तो मंदिर भी गिराए हैं। कहाँ मंदिर गिराए? किधर एक मंदिर दिखा दे। मामा झूठ ना बोला कर, तू सफेद झूठ बोलता है। मैंने भाई साहब गिराए, मंदिर भी गिराए जो रास्ते में थे। अच्छा, वो किस वजह से गिराया गया मंदिर? जो जमीन सरकारी जमीन पर आते थे, सरकारी जमीन पर नहीं बन सकते मंदिर, नहीं बन सकते। अच्छा, किस जिले के अंदर? वो मैं बता, किस सूबे के अंदर? यूपी में ही है। आप कौन सा जिसने गाजियाबाद बताया है? मैं भाई साहब तुझे वीडियो दिखाऊंगा, फिर दिखा मुझे। हाँ दिखा। और सी मंदिर गिराया गया, मंदिर भी गिराया गया, घर भी गिराया। वो क्या था, रोड तो जो सरकार की तरफ से था वो खुला था। अच्छा, लोगों ने क्या किया, रोड की जगह घेर के वहाँ पर जो अपना घर की जो है ना आगे आगे जैसे बढ़ाते जाते हैं, रोड को वैसे बढ़ा, लेकिन तंग हो गया। और कई मस्जिद भी थी, मंदिर भी, और वो जो हिस्सा आगे बढ़ा हुआ था रोड के में आता था, रोड खुला गया। हाँ, अच्छा, ये हमारे इलाके में हुआ, फैसलाबाद में गिराया, इस तरह किया गया, ये तो मैं मानता हूँ ठीक हुआ। तू मुझे सिर्फ इतना सवाल का जवाब आपने एक बार नहीं दिया। खलील अहमद को सजा होनी चाहिए थी कि इन सबको गिराना चाहिए। मैं इतना ही बोल सकता हूँ कि जो नोटिस होता है ना, कम से कम चलो 5-4 दिन का तो हो, क्योंकि इतनी बड़ी बिल्डिंग है, मदरसा है, मस्जिद है, कब्रिस्तान है, उसको हटाने में टाइम तो लगेगा, सामान खाली करने में भी टाइम लगेगा। ये तो भाई साहब सरासर ज्यादती है कि सरकार का काम है, लोगों का, सरकार का काम क्या है, लोगों की भलाई के लिए काम करना, ना कि उनको तंग करना। वो भी लोग वो है जिनकी वजह से। दूसरी बात सवाल इतना है कि खलील अहमद को पकड़ते, पहले नोटिस भेजते, फिर खलील अहमद को पकड़ते, उसके बाद सर्च करते, ये नहीं गिराना था, उसको सजा होती। लोगों को अगर वो साबित हो जाता, उसको सजा देना हक बनता था गवर्नमेंट का, योगी आदित्यनाथ का, और उसको पकड़ा के अदालत सजा देती। ये नहीं कि चलो अपनी मर्जी से योगी बलडोजर हुक्म है योगी का, बलडोजर ने अचानक हर चीज गिरा दी। अगर इस तरह के हिंदू लोगों के घर गिरा दिया अचानक बगैर नोटिस के, क्या आपको अच्छा लगेगा? बिल्कुल नहीं। फिर कहेंगे कि मुसलमान जो है ना, ये मुद्रिस से पढ़ के आए, उन्होंने ये कर दिया है। आप करें तो ठीक है, मुसलमान को करे तो वो गलत हो जाता है। भाई थोड़ा सा होश से ना काम करें, होश के दाखिल लेने चाहिए। अपने कंट्री ये जो मर्जी करें उनका, बेशक आपकी कंट्री, हम तो सवाल का जवाब दे रहे हैं, बाकी आप जिस तरह मर्जी करें। नोटिस सरकार नोटिस देती है, बिल्कुल। ये फिर अगर इतनी सख्त एक्शन है तो फिर लें, जो क्राइम करते हैं उनके खिलाफ भी, जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस हैं, उनको भी पकड़े, उनके घर गिरा दो। उनको तो नोटिस भी नहीं भेजते, अदालत सजा भी दे देती, फिर भी वो बहरदंड, उनके बड़े बड़े प्लान है, उनके फार्म हाउस, उनकी मार्केट है, वो गिराओ ना। अगर किसी योगी में या मूर्ति में हिम्मत है ना, तो उनके बड़े बड़े जो महल बने हुए हैं, उनकी मार्केटें बनी हुई, नजायज कब्जाया हुआ है, उनको भी गिराओ। जिस तरह नवाज शरीफ जरदारी ने कब्जाया हुआ है, इमरान खान पकड़ने आया तो आज इमरान खान सजा भोग रहा है, उसको ये आवाज उठाने की। इसी तरह मेरा भाई आपका हक बनता है, जो आपके सियासतदान है, आपके मिनिस्टर है, जिन्होंने नजायज कब्जाया है, उन सबको भी पकड़ो, उनके भी घर गिराओ, उनको भी सजा दो। बात इतनी से
जायज कब्जा है तो भाई गवर्नमेंट की अगर जमीन है तो जो मर्जी कर सकती है, लेकिन नोटिस होता है बिल्कुल बंदा अगले को कम से कम इतना तो मौका मिले कि बंदा अपना कुछ इंडिया में रह रहे हो भुगतो, हम भी तो भुगत रहे हैं, हम नहीं भुगत रहे, हम तो सदा भुगत रहे कि खुश होते थे। आज आपको भी पता चल गया कि इंडिया में कितना नजायज करेगा उसको तो योगी छोड़ेगा नहीं, लेकिन ये कि हाथ थोड़ा सा हौला हाँ इन्होंने तो नजायज किया था, इन्होंने योगी के घर पे धक्का मार दिया था ना, जिनके मुदस्से गिरा दिए है। उस बंदे खलील अहमद को तो तली का छाला बना के रखेंगे, उसको पकड़ेगा कोई नहीं, पकड़ेंगे भाई कोई नहीं पकड़ेगा। सिर्फ पता नहीं खलील अहमद कोई है भी कि नहीं, सिर्फ नाम ही उजागर कर दिया पकड़ना होना तारक पहले मामा एक सेकंड लगता है योगी के आगे, अतीत का औकात क्या है खलील अहमद की योगी के सामने। वो अतीक का मन जैसे बंदे नीचे योगी के नाम देकर उसका मुंह निकल जाता था, तो इस खलील अहमद की क्या जरूरत है योगी के आगे आगे टिक जाए। 15 साल से काम कर। चलो भाई अब देखते हैं कि भाई इसका ना थोड़े से मजीद डिटेल हो तो जरूर भेजिएगा। और मेरी बातों का कोई भाई जो गुस्सा न करे, मैं हक और सच की बात कर रहा हूँ। जिस तरह आप पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं ना, ईसाइयों को जुल्म कर दिया है, मुसलमानों पे सिखों पे पाकिस्तान ने जुल्म कर दिया है, उधर अकलितों को हकूक नहीं मिलते, तो आप भी मेरा भाई ठंडे दिमाग से सोचे, बगैर गंदे कमेंट लिखने से। आज दिमाग से सोचिए कि यकूब भी ठीक बात कर रहा है, जिस तरह हम मीडिया से बैठ के करते हैं। आप भी जवाब देंगे ये नजायज हुआ है कि जायज हुआ है। असल जो भाई मैं तो असल जो बंदा उसको पकड़ना था कि इनको गिराना था, जो अवैध रूप से कब्जा किया गया भाई साहब, वो उसका भाई साहब गवर्नमेंट को कब्जा लेना ही चाहिए, लेकिन जो है ना नोटिस दे के, ऐसा नहीं कि वो एक अचानक आया बुलडोजर लेकर चढ़ दौड़ा, वो अगले को संभलने का भी मौका नहीं मिलना। चलो ये चीज जो है ना, ये सरकार को ऐसी चीजें शोभा नहीं देती। आम बंदा हो तो उसकी अलग, आम बंदा भी हो तो भाई साहब कम से कम इतला देता है, घर खाने 2-4 दिन में हफ्ता फिर अपना समाज निकाल लो, आप इसको गिराने लगे या सेल करने लगे। सरकार का ये काम नहीं था। आम जब वायलेंस होता है तो भाई साहब लड़ाई झगड़े दंगे होते हैं, वो अलग बात है। वो तो भाई साहब अवाम का गुस्सा होता है, वो जिस पे आ जाए वो निकल जाता है। बिल्कुल ठीक है भाई, मसला है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और भाई ये जो हमारे गांव में तो कई शहर में भी ऐसी जगह है जो जिसका कब्जा है वो उसका कब्जा है, सरकार है अलग कब्जे किए हुए हैं, दुकानें भी बिकती हैं, कितने ज्यादा जिन्होंने कब्जा रोड के ऊपर किया। इंडिया में ऐसी जिसे शाम लाट जगह बोलते हैं, जो लोग जो है कब्जा करके बैठ जाते हैं घर बना के, उनको कोई छेड़ता ही नहीं। हमारे पाकिस्तान में बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर लोग घर बना के बैठ जाते, हाँ कब्जा करके घर बना के बैठे हैं लोग, हुकूमत उनको कुछ नहीं बोलती। वो पैसे लेते मेरा भाई उनसे, हर महीने उनसे पैसा टैक्स बढ़ा के लेते हैं, हमारी गवर्नमेंट भी देती है। हमारे यहाँ मक्कू वाले के अंदर मुझे हजारों खाद दिखा देते हो, पुलिस पैसा वसूल कर रही है। जो कमर्शियल एरिया है ना उसका टैक्स देते हैं 1 साल के बाद। लेकिन ये अफसोस के अलावा हम कुछ नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा भाई अफसोस है। चलो भाई ठीक है, बताइएगा जरूर कि ये गवर्नमेंट की जमीन थी और ये जो मदरसा था ये पहले कैसे बन गया, और जो मंदिर और मस्जिद की जो जगह होती है क्या वो किसी आदमी के नाम होती है, उसके ऊपर मंदिर मस्जिद बनाया जाता है या सरकारी जगह पे बनाया जाता है, ये भी जरूर बताइएगा। तो ठीक है भाई, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह।